आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट में क्या क्या डिटेल होती है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ कूलिंग, मतलब किस टाइप की कूलिंग होती है ट्रांसफार्मर में को ठंडा करने की। हम ऑयल यूज करते हैं जनरली, तो यहाँ पर लिखा ONAN। ONAN का मतलब है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ऑयल नेचुरल का मतलब जो हम ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल देते हैं वो सर्कुलेट होता रहता है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा कोई और चीज़ नहीं है। एयर नेचुरल का मतलब है जो रेडिएटर के बीच में हमारे आसपास जो एयर रहती है वही घूमती रहती है, उसी से ठंडा हो रहा है। तो इसीलिए ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। कहीं कहीं देखा होगा कि पंखे लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर के रेडिएटर के पास, तो उसमें लिखा, उसमें होता है, देखेंगे उसमें तो ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स्ड। फोर्सली हम एयर दे रहे हैं, पंखा कूलर जो भी लगा होता है उसमें। रेटेड केवी ये है। अब ट्रांसफर ये रेटेड केवी जो होते हैं ट्रांसफार्मर की औकात बताता है कि इसकी औकात कितनी है। ये है 5,000 केवी की। मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी कितनी, तो ये इतना आपका औकात हो गई कि आपकी सैलरी कितनी। वैसे ही ट्रांसफार्मर की औकात है कि उसका केवीए या एमवीए कितना है। 5,000 केवीए मतलब 5 MVA या 50 लाख VA, ये हो गया रेटेड केवी। और केवी है, अब रेटेड केवी का मतलब है कि ये प्राइमरी में कितना है, सेकेंडरी में कितना है। यानी कि यहाँ पर एचवी जो है, हाई वोल्टेज जो इसका प्राइमरी है, लो वोल्टेज का सेकेंडरी है। तो एचवी में दिया है 33,000 वोल्ट, मतलब ये 33,000 वोल्ट लेगा। मान लो कि आपने खाया कितना और गाड़ से निकाला कितना, तो खाओगे आप 33,000 वोल्ट, लेकिन निकालोगे कितना, 433 वोल्ट। उसी समय जब 33,000 वोल्ट कहीं किसी लाइन में, किसी कॉइल में, तार में सर्कुलेट होगा तो करंट भी होगा। तो 33,000 वोल्ट के टाइम पे ये 87 एम्पियर लेगा, और 433 वोल्ट के टाइम पे ये 6,666 करंट होगा उसमें। जब 433 पे लोड आएगा, फुल लोड 5,000 kV तक का, तो 6,666 एम्पियर फ्लो करेगा। उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ फेज। कितने फेज का ट्रांसफार्मर है, एक भी हो सकता है, हमारा 3 का है। इम्पिडेंस, HV LV इम्पिडेंस होता है, कहीं पे आपने देखा होगा यहाँ पर 7% दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम टेस्ट करते हैं सेकेंडरी के आउटपुट को, मतलब सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं, सेकेंडरी को शॉर्ट करते हैं तो प्राइमरी में हमें रेटेड, यानी कि 33,000 वोल्ट का 7% देते हैं जब हम प्राइमरी साइड, तो हमें 87 एम्पियर यानी रेटेड करंट प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। ये है इम्पिडेंस। अब आ जाओ, ये इसमें ऑयल और वाइंडिंग का दिया हुआ है, इतने से ऊपर हमें चेक करना है। वो पहले भी इंडिकेटर के बारे में हमने बात की हुई है। फिर आ गया 2024, यानी कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये कब बना है, जब आपके पास ड्राइंग आएगी ट्रांसफार्मर की तो उसका ड्राइंग नंबर होता है, मैन्युफैक्चरिंग का सीरियल नंबर होता है। मान लो किसी कंपनी ने 100 ट्रांसफार्मर बनाए, तो 1 2 3 4 ऐसे हर किसी को अलग अलग दिया विद सीरियल नंबर की 33 नंबर। अगर वो अपनी हिस्ट्री में चेक करेगी, मैंने इस बंदे को 33 नंबर ट्रांसफार्मर जो बनाया था वो उस बंदे को दिया है, तो ऐसे ही ये इसका नंबर है। कस्टमर रेफरेंस नंबर, यहाँ पर थोड़ी डिटेल होती है कि आपने किसको दिया है। यहाँ पर हो सकता है डिटेल हो, यहाँ डिटेल हो, और ये डेट हो गई। अब आ जाते हैं वेक्टर ग्रुप। वेक्टर ग्रुप ये इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ग्रुप जो है DYN11 का मतलब जो पहला है डी, ये दिखा रहा है कि आपका प्राइमरी यानी HV साइड कनेक्शन जो है वो डेल्टा में है। उसके बाद सेकेंडरी साइड जो है वो स्टार में है, वाई जो है वो मतलब स्टार में है। विथ एन लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने स्टार में न्यूट्रल लिया हुआ है। और 11 का मतलब है कि आपका HV वाइंडिंग LV से 30 डिग्री लैग कर रही है, या इसका उल्टा कह सकते हो कि जो LV वाइंडिंग है वो HV से 30 डिग्री लीड कर रही है। कुछ भी बोलिए, दोनों सेम बात है। फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज पे, ये तो कांस्टेंट ही रहती है, ट्रांसफार्मर बताए फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। इंसुलेशन लेवल, इंसुलेशन लेवल का मतलब है कि जब ट्रांसफार्मर में मान लो कि कितना वोल्टेज झेल सकता है। अब मान लो कि ये जैसे HV लिखा है, अब हमारे ट्रांसफार्मर में अगर 170 AC 70 का मतलब है AC वोल्टेज जो है 170 kV, जो लाइटनिंग सर्ज होता है, मतलब जो बारिश के टाइम पे बिजली कड़कती है, गिरती है, वो बिजली इसमें गिरेगी, तो ये इसकी जो वाइंडिंग है 170 kV को कुछ मिली सेकेंड के लिए अपने से सस्टेन कर सकती है। मतलब ऐसे तुरंत ऐसा नहीं होगा कि वाइंडिंग फेलियर हो गया। अगर बहुत ही कम टाइम के लिए आता है तो हमारा सिस्टम सेव रहेगा। HV की बात है। AC 70 का मतलब है अगर सर्ज आता है 70 kV का,
तो ये उसे झेल सकता है 30 सेकेंड, 1 मिनट ऐसे मान लीजिए। ऐसे ही एलवी है, ये एलवी में है। AC3 का मतलब है कि AC वोल्टेज को 3 kV तक झेल सकता है। एलवी न्यूट्रल है, ये भी 3 kV तक झेल सकता है। अब आ जाते हैं, इसका वेट दिया हुआ है। कोर और कोयल का वेट इस ट्रांसफार्मर का जो नेम प्लेट के अकॉर्डिंग है 4385 है। टैंक और फिटिंग, जो टैंक का पूरा है, बाहर की मोटी मोटी चादर लगी है, ये सब 5340। मास ऑफ तेल जो है केजी में 3650 है। टोटल ये सबको जोड़ोगे तो 13775 का टोटल लोड हो गया। ट्रांसपोर्ट मास 97 में पता नहीं क्या है ये। वॉल्यूम ऑफ ऑयल, वॉल्यूम ऑफ ऑयल लीटर में 4200 है, 4200 लीटर इसमें लगेगा। तो ये है ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट में जो मिलने होता है। अब एक होता है टेप चेंजर। टेप चेंजर के बारे में भी कुछ जैसे ट्रांसफार्मर में दिया होता है, कुछ ऑन लोड होते हैं, कुछ ऑफ लोड होते हैं। तो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो टेप चेंजर होता है, टेप चेंजर का कैसे होता है, एक नेम प्लेट में कैसे दिखाता है टेप चेंजर को। ये है OLTC, ऑन लोड टेप चेंजर, मतलब लोड चल रहा है, अगर प्राइमरी वोल्टेज अप डाउन कम ज़्यादा होती है तो वो टेप को कम ज़्यादा करके सेकेंडरी को 433, ये 430 को मेंटेन करेगा। मान लो कि ये जैसे एक मैक्स 17 टेप है इसमें, 1 से लेके 17 तक। पहले नंबर पे दिखाया गया 34.65, यानी कि 34.65 वोल्ट आ गई, तो टेप एक पे चले जाएगा, आपको कांस्टेंट वोल्टेज 433 मिलेगा। अगर यहाँ 28.05 आ गई तो 17, यानी मिनिमम सबसे नीचे आ जाएगा, तो 28.05 आ रही है तो भी इस केस में आपको 433 वोल्ट देता रहेगा। और 5 पे है तो इसका मतलब नॉर्मली आपकी 33 वोल्ट आ रही है एग्जैक्ट, जिसमें आपको 433 वोल्ट मिल रहा है, 33,000 वोल्ट आ रही है। तो आपका देखना टेप चेंज होता रहता है ऑन लोड में, तो फीडबैक के हिसाब से कि कितना वोल्टेज आ रहा है। और ये जो इंडिकेशन बनाए कि ये है, आप हमारे कनेक्शन कैसे लिए हैं। ऊपर जो बुशिंग लगी रहती है, अंदर जो कनेक्शन होते हैं, ये 3 प्राइमरी हैं जो हमने DYN11 देखा था। तो डी ये है, ये प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्शन है। सेकेंडरी साइड देखो स्टार बना हुआ है। एन मतलब विथ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी है इसमें। 11 इसमें, 11 यहाँ इधर है, D1 में ये एंगल बनाया हुआ है। अब देखो इसमें डबल 2 इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ एक ही वाइंडिंग को दो जगह स्प्लिट कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। कई जगह देखोगे कि ये नहीं होगा, एक ही होगा। एक भी है, दो भी है, जैसा डिजाइन है वैसे हो सकता है। एक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में सारा लोड होगा, RY B और न्यूट्रल। वैसे ये डबल वाला है, डबल आउटपुट वाला। डबल आउटपुट का मतलब अंदर से तो जैसे प्राइमरी है, ये 3 हो गए, 1 2 3 ऐसे होंगे। ऐसे सेकेंडरी के भी ये 3 है, 1 2 3 मान लो। तो ये R के हमने ऐसे 2 उठा लिए, Y के 2, इसके तो इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ दे दिया। ऐसे ही इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को लेफ्ट साइड दे दिया। तो ऐसे ये डबल दिखा है, और कुछ नहीं है इसमें, बस ये टेप चेंजर है। 17 टेप है, एक मैक्सिमम है 34.65 और 17 मिनिमम है। टेप चेंजर पता ही है, ऑफ लोड ऑन लोड रहते हैं। लोड के हिसाब से वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, लोड के हिसाब से लोड आता है तो वोल्टेज थोड़ी डिप होती है। कभी कभी होता है कि हमारा इनपुट सोर्स ही कम ज़्यादा आ रहा है वोल्टेज, तो तब भी टेप चेंज होता है। बस इतना ही, ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में और ज़्यादा कुछ नहीं होता, मोटा मोटा यही होता है।